हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस है PTU बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो आपका 7th यूनिट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कवर करेंगे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले हम जो है स्टार्टिंग करेंगे कि हम देखेंगे इसमें होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फंक्शंस कैसे होते हैं इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जो है जानेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स जो है हमारे क्वेश्चंस में आगे काम आएंगे। इन पर बहुत सारे PYQ आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है जानेंगे इसके बारे में। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है इस टाइप से कुछ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। इस टाइप की अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है तो इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे, जैसे ये पार्ट है इतना डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स, इसको हम इन क्वेश्चंस के टाइप में क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को हम डी के इक्वल लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर इस जगह पर हम यूज़ करेंगे कैपिटल डी, साथ में वाई ऐसे ही आ जाएगा, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम कैपिटल डी स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स आएगा। तो ये इसका जो है मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया है इसमें। फिर एक और चीज़ आती है इन क्वेश्चंस में जो कि होती है आपकी सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसमें क्या है, आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है जैसे इस फॉर्म में, जैसे कोई भी इक्वेशन हो पी नॉट डी रेस टू एन प्लस P1 डी रेस टू n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस Pn, और इसमें से हमने y जो है कॉमन बाहर लिखी हुई है इज इक्वल टू q। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन है तो वो सिंबॉलिक फॉर्म दे रही है इक्वेशन की। ठीक है, वेयर इस सब को इतने तक पी नॉट से लेकर Pn तक का जो है इसे हम फंक्शन ऑफ d कहेंगे, साथ में y मल्टीप्लाई में है, और ये q जो है ये राइट हैंड साइड का आपका रिजल्ट है। ओके, सो फंक्शन ऑफ d जो है हमने साइड में यहाँ पर नीचे लिख लिया है। फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू पी नॉट डी रेस टू n प्लस P1 डी रेस टू n माइनस 1 प्लस अप टू Pn। और एक और चीज़ यहाँ पर आएगी जो कि होती है आपकी सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या देखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो आपकी सिंबॉलिक फॉर्म है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपकी सिंबॉलिक फॉर्म है, इसमें से y को निगलेक्ट कर देते हैं और राइट हैंड साइड वाला q जो है इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों को निगलेक्ट करके ये जो इतनी चीज़ आती है इसे हम कहेंगे आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो y इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड पी नॉट डी एन प्लस P1 डी एन माइनस 1 प्लस अप टू Pn इज इक्वल टू 0। ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है हम इन क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ना इसके जो रिजल्ट्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमें रूट्स मिलेंगी। रूट्स कोई भी हो सकती हैं, जैसे m की फॉर्म में रूट्स होती हैं, m1 m2 m3 ऐसे कुछ भी रूट्स हो सकती हैं, और रूट्स अल्फ़ा बीटा फॉर्म में भी हो सकती हैं। वो कॉम्प्लेक्स के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर तो रूट है वन रियल एंड डिफरेंट रूट, मतलब सिर्फ एक रूट है और वो भी डिफरेंट है, मतलब एक ही रूट होगी तो डिफरेंट इसमें क्या ही है, मतलब एक रूट है, तब जो आपका आंसर आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। फॉर्मेट है C1 यहाँ पर कांस्टेंट है, C1 e रेस टू m1x। ठीक है, देन सेकेंड टाइप आपका आ सकता है टू रियल एंड इक्वल रूट्स, m1 दो इक्वल और रियल रूट्स हो m1 तो उसका फॉर्मेट होगा e रेस टू m1x ब्रैकेट स्टार्ट C1 प्लस C2x।
देन अगर 3 रियल एंड इक्वल रूट्स हों, यानी कि m1 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 हो, या 3 से ज़्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, नंबर ऑफ रूट्स हों, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, e⁻m1x नॉर्मली c1 प्लस c2x प्लस c3x। अब जैसे हम यहाँ पर कैसा देख रहे हैं कि x की एक पावर बढ़ रही है, जैसे यहाँ पर x की पावर 0 थी, x की पावर 1, x की पावर 2, अगर c4 लिखना हो तो c4 के साथ x का क्यूब, c5 आ जाए तो c5 के साथ x की पावर 4, ऐसे प्लस अप टू जाता रहेगा, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर हमें 3 रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में जो है बता दिया। देन अब हम देख रहे हैं क्या है, 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट रूट्स। कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की बात होगी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बीटा है यहाँ पर। सो इसके लिए क्या आंसर होगा, e⁻α x इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। इसके ऊपर हम आगे आगे सारे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व होगा, ठीक है। देन अगर 2 पेयर हों तो 2 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बीटा एंड सो ऑन। सो इसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, e⁻α x ब्रैकेट स्टार्ट अगेन ब्रैकेट स्टार्ट c1 प्लस c2x। तो यहाँ पर c1 प्लस c2x, जैसे यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 आ गई, और साथ में cos बीटा x, और c2 की जगह c3 प्लस c4x sin बीटा x, ठीक है। अभी आपको ऐसे स्टार्टिंग में नहीं समझ आया होगा क्या मैंने आपको अभी तक कहा, लेकिन जैसे जैसे हम सम करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमें एक इक्वेशन दी हुई है d²y/dx² माइनस 4dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक बार फिर से इसको लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इन सभी में से y को जो है निकाल कर अलग से लिख दिया। तो यहाँ पर रह गया d²/dx² माइनस 4d/dx प्लस 3, और y जो है बाहर आ गया, और 0 एज इट इज़ बाहर रहा। फिर हमने इसको d की फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में बताया कि कैपिटल D इज इक्वल टू d/dx एंड कैपिटल D² इज इक्वल टू d²/dx², तो उनकी जगह हमने d और d² का यूज़ करके इस टाइप की इक्वेशन बन गई। जब हम यहाँ तक पहुँच गए कि इक्वेशन में y जो है अभी, तब तो होगी ये सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, और जब हमने y को भी निगलेक्ट कर दिया तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये देखिए यहाँ पर क्या, अब हमने किया, जो इक्वेशन हमारे पास थी ही उसी में से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है अलग करके लिख ली, जो कि d² वाली फॉर्म में इक्वेशन थी, विच इज़ d² माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया है, d² माइनस 3d माइनस d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर d कॉमन हो गया, d-3 माइनस 1 कॉमन हो गया, d-3, तो ये दो आपके फैक्टर्स बन गए हैं, d-1 एंड d-3 विच इज इक्वल टू 0। सो d इज़ 1 एंड 3। अब ये जो हमारे पास 1 और 3 आए हैं, ये वही m1 m2 ही आए हैं जिनको हम रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 3, तो कंप्लीट सोल्यूशन है इसका मतलब होता है कंप्लीट सोल्यूशन। सी एस का मतलब कंप्लीट सोल्यूशन इज y के फॉर्मेट में हम हमेशा आंसर देंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिफरेंट रूट है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट रूट है, तो हम ये जो फॉर्मूला है कि 1 रियल एंड डिफरेंट रूट m1, इसको 2 बार यूज़ करेंगे। एक बार ही तो यूज़ करेंगे हम एज इट इज़ c1 e⁻m1x, एक बार यूज़ करेंगे c2 e⁻m2x, क्योंकि हमारे पास m2 एक अलग से वेरिएबल है और m2 के लिए एज सच अलग से कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम 2 बार ही लिखेंगे प्लस में, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। सो c1 m1 की जगह 1 आ गया, ठीक है, 1x प्लस c2 e⁻m2 की जगह आ गया 3x। तो यही हमारा आंसर बन गया। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अभी हम थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैं आपको कोई इस पर जो है PYQ करवा देती हूँ। ये एक आपका PYQ है 2012 का।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ अ PTU PYQ इन 2012। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द complete solution of the differential इक्वेशन। क्या है इक्वेशन आपकी? y डबल डैश -2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी हम डैश का यूज़ करते हैं तो वो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर डबल डैश है तो ये बन जाएगा d² अपॉन dx² -2y डैश है तो dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। देन जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ये जो y है इसको कॉमन कर लेंगे साइड में। ठीक है, और d² अपॉन dx² -2d अपॉन dx प्लस 1 y को कॉमन कर लिया साइड में। ठीक है, इस टाइप से। अब हमें पता है डिफरेंशियल ऑपरेटर हम कौन सी यूज करते हैं? कैपिटल D इज इक्वल टू d अपॉन dx एंड d² इज इक्वल टू स्मॉल d² प्लस स्मॉल dx²। सो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे इनको, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल D² -2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन ये आ गई गिवन इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म। द अबव इक्वेशन represents the symbolic form of the given equation। ठीक है, जब अब इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमें सिंबॉलिक फॉर्म पता चल गई कि ये है, तो इस सिंबॉलिक फॉर्म में से y को और राइट हैंड साइड को निगलेक्ट करके जो इक्वेशन बचती है हम उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं, और ये इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। तो हमारे पास आई द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² -2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें ये पता है कैसी इक्वेशन है ये, x² -2x प्लस 1 टाइप की इक्वेशन है, जिसे कि हम x -1 का होल स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये d -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं d -1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर d की वैल्यू दोनों आ जाएंगी 1 और 1। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स आ गए विच आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास दीज रूट्स आर रियल भी हैं एंड इक्वल भी हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा y का, वो यूज़ होगा y इज इक्वल टू e⁻m1x c1 प्लस c2x। क्योंकि ये दोनों ही m1 है, y अगर हम वन को m1 लेट कर रहे हैं और दूसरा भी 1 है तो दोनों m1 ही रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू e⁻m1 की जगह 1x c1 प्लस c2x एज इट इज। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स जो है करके बता दी हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज d⁴ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व d⁴y अपॉन dx⁴ प्लस 13 d² y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 36y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, आप साथ साथ में अपनी नोटबुक निकाल के रखिए और साथ साथ में सॉल्व करिए। ओनली आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले जो y है हम उसको अलग से लिख लेंगे। d⁴ अपॉन डी एक्स रेज टू 4 13d² अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 36, सभी में से y को अलग लिख लिया। फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को यूज़ किया तो ये बन गया d⁴ प्लस 13d का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0 इंटू वाई। ठीक है, सो दिस इज द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, symbolic form of the equation। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब हम द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज लिखेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होती है? सिंबॉलिक फॉर्म वाली इक्वेशन जो है उसमें से y को निगलेक्ट कर देते हैं और राइट हैंड साइड को निगलेक्ट करके जो इक्वेशन इधर बचती है y के साथ में मल्टीप्लाई में होती है उसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज d⁴ प्लस 13d² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे आप फैक्टराइजेशन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इससे के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल, उसको हम मल्टीप्लाई करते होते हैं इसके साथ 36। अब हम 36 का अगर एलसीएम करते हैं तो प्लस माइनस करके 13 बनना चाहिए। तो 36 को 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 1। तो ये ऐसे बना सकते हैं हम 4 और 9, 4 और 9 को आपस में प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d⁴ प्लस 4d² प्लस 9d² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से d² कॉमन कर लिया, d² प्लस 4, यहाँ से 9 कॉमन कर लिया, d² प्लस 4। ठीक है, इस टाइप की कुछ इक्वेशन बन जाएगी। d² प्लस 4 d² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर हम एक एक को जो है इक्वल टू 0 करेंगे, d² प्लस 4 को 0 के इक्वल और d² प्लस 9 को 0 के इक्वल। सो d² आ गया -4 के इक्वल और d आ गया प्लस माइनस √(-4). ऐसे ही यहाँ पर d² इज इक्वल टू -9 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस √(-9). अब हम अगर अंडर रूट में -1 आ जाता है तो वहाँ पर अयोटा यूज़ होता है और √4 2 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अंडर रूट में -1 आ गया तो उसकी जगह हम अयोटा यूज़ करेंगे और जो आपका √9 होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। तो ये ऐसे आ जाएगा आपका आंसर, d इज इक्वल टू प्लस माइनस (1) इंटू √4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हमने ऐसे दिखा दिया। d इज इक्वल टू प्लस माइनस √4 आ जाएगा 2 और √-1 अयोटा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 इंटू √9, तो जिसकी प्लस माइनस ये आ गया आपका अयोटा और √9 आ गया 3। ठीक है, तो d की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। एक आ गई है हमारे पास ये प्लस माइनस 2 अयोटा और एक आ गई है हमारे पास d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अयोटा। तो जब हम अयोटा में आंसर निकालते थे तो हमने क्या देखा था, 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट रूट्स। तो अभी हमारे पास जो है 2 पेयर्स आए हैं, तो 2 पेयर्स के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, 2 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। अभी हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है ओके इसको हम एक बार यूज़ करेंगे 2 अयोटा वाले के लिए, एक बार यूज़ करेंगे 3 अयोटा के लिए। ठीक है,
तो इसका आंसर है ई रेस टू अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ठीक है, हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ठीक है, एक बारी तो हम इसको अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा मानकर इस टाइप से सॉल्व कर देते हैं, और दूसरा वाला जो है उसको हम, दूसरे वाले का भी फॉर्मूला यही है, लेकिन जो है कांस्टेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। C1 की जगह C3 यूज़ कर लेंगे, और इसमें बीटा जो है हमने इसको 2 लिया है तो यहाँ पर हम गामा एक्स लिख सकते हैं, C4 sin गामा एक्स। ठीक है, तो ई रेस टू अल्फ़ा एक्स की जगह ई रेस टू अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2 एओटा, और इसको 0 प्लस माइनस 3 एओटा। और अगर हम इसको रिलेट करें अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा एओटा बीटा से, और इसको अल्फ़ा प्लस माइनस एओटा बीटा से, तो हमें क्या पता चल रहा है कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0 है। तो ई रेस टू 0x C1 cos बीटा एक्स, बीटा क्या है हमारा 2x प्लस C2 sin बीटा एक्स यानी कि 2x। ऐसे ही यहाँ पर ई रेस टू अल्फ़ा एक्स में 0x C3 cos 3x प्लस C4 sin 3x। तो e की पावर 0 हो या किसी भी x की पावर 0 तो वो इक्वल टू 1 होता है, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो सिंपली जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस C3 cos 3x एंड C4 sin 3x। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर हम सिर्फ जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये इतना आंसर जो था ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस नहीं निकालते, फिर हम न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें इसमें जो है स्टार्ट होती हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की थोड़ी सी ना प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेस टू 4x। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकालेंगे इन क्वेश्चन में, देन हम जो है मूव करेंगे हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। सबसे पहले सिंपली y को अलग करके लिख लेंगे, आप भी मेरे साथ करिए। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5d अपॉन डी एक्स प्लस 6 इंटू वाई, और राइट हैंड साइड एज इट इज़। फिर हम इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लेंगे, विच इज़ द सिम्बॉलिक फॉर्म, दिस इज द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। देन हम क्या करेंगे, इतना हो गया। इसके बाद में
ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। Auxiliary equation is d square minus 5d plus 6 is equal to 0. So d square minus 2d minus 3d plus 1 plus 6 is equal to 0. So ये बन जाएगा d इंटू डी माइनस टू माइनस 3 इंटू डी माइनस टू, तो ये बन जाएगी इक्वेशन d माइनस 3 इंटू डी माइनस टू। सो d इज इक्वल टू 3, 2। ठीक है, दो रूट्स आ गए 3 और 2। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ई रेज टू m1x c1 प्लस ई रेज टू m2x c2x। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ई रेज टू m2x c2, ये बन जाएगा हमारा m1 की जगह हम 3 यूज़ करेंगे, 3x c1 डी रेज टू 2x c। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ तक बन गया। इतना तो हम पहले भी करते थे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम न्यू चीज़ क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसे हम लिखते हैं ऐसे p डॉट आई। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1/f ऑफ डी यानी कि फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। क्यू होता है आपका जो राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन है, जैसे कि ये आपकी इक्वेशन है, तो इसमें ये जो आपका यहाँ तक ही, इसको आप अगर देखिए तो ये f ऑफ डी है, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये है f ऑफ डी, साथ में y इक्वल टू क्यू, इस टाइप का। तो इसमें से हम f ऑफ डी को यूज़ करें और q को यूज़ करें, 1/f ऑफ डी इंटू क्यू जो होता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर 1/f ऑफ डी हमारा क्या है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और साथ में हमारा q क्या है, e रेज टू 4x। तो यस, जैसे इस इक्वेशन में है, इस क्वेश्चन में जो आपकी e की पावर होगी, e के साथ में मतलब कोई भी कोफिशिएंट है, जैसे e रेज टू 4x में 4 है, तो इस 4 को हम क्या करेंगे, d की जगह पुट करेंगे। हम करेंगे पुट d इज इक्वल टू, करेंगे पुट d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम सभी में d की जगह 4 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा d का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। ठीक है, इतना आ गया। तो ये बन जाएगा 1/16 माइनस 20 प्लस 6 विच इज़ 1/22 माइनस 20, और साथ में e की पावर 4x ऐसे लिखते रहेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 इंटू ई रेज टू 4x। तो ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये तो नॉर्मली सॉल्व हो गया, अदरवाइज इसकी और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, और फिर हम जब कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर हम कंप्लीट सोल्यूशन जो आपका आएगा वो इस टाइप से आएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। उसमें तो हमने निकालने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था, लेकिन इसमें हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को भी जो है सॉल्व करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो आपका आंसर है वो इस टाइप से बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या था जो हमने पहले निकाला, जिसकी वैल्यू थी आपकी c1 e रेज टू 3x प्लस c2 e रेज टू 2x प्लस पर्टिकुलर फंक्शन ये जो आपका आया पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/2 e रेज टू 4x। ठीक है, दिस इज योर CS विच इज़ कंप्लीट सोल्यूशन, यानी कि ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो बेसिक है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर, वो उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़े बहुत क्वेश्चंस की, तो मैं आपको यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू कॉज एक्स। अभी आप ई रेज टू एक्स वाले ही करना, क्योंकि कॉज वाला तो उसमें डिफरेंट हो जाएगा आंसर। आई थिंक अभी आपको और जो है वो
सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि उनमें जो आंसर है वो डिफरेंट आएंगे। रूल फेल होगा, फिर आंसर डिफरेंट आएंगे। चलो आप अभी इस इधर तक ही करना, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के थोड़े क्वेश्चंस दे देती हूँ। ये अभी इतना टॉपिक जो है डेप्थ में नहीं हमने किया। आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो है क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर के हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के जो है क्वेश्चन लिख देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट क्वेश्चन 9y ट्रिपल डैश यानी कि डी क्यूब वाई बनेगा, ये 3y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है आपको। सेकेंडली डी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड आप करेंगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस -2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स -8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आपने जो है सॉल्व करना है। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी, ठीक है। और अगर किसी को इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पर या चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।